क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। और ये हमारा आकृति है 8.13। इसकी मदद से हमें tan p माइनस कॉट आर का मान जो है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। ये p है, ये बेस b यानी आधार, और ये लंब यानी परपेंडिकुलर, ये h मतलब कर्ण हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो p इज इक्वल टू हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर और b का मान निकालने के लिए कहा है। तो जब कभी भी इन तीनों में से दोनों दिया हुआ हो और एक निकालना हो तो हम एक प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे, और आपको भी लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। सो h का मान क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं पता, वही तो निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से हमें b स्क्वायर निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो 144 प्लस में b स्क्वायर, और इसको उस साइड लेके चले जाते हैं 169। अभी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को, दोनों इक्वल है, तो मैंने क्या किया कि इसको पहले लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें b का मान ही चाहिए, तो इधर ही अच्छा लगता है इसीलिए, ठीक है। अभी कोई साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होता है, जब आप अकेले किसी को भेजते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। हमने बेसिकली ये बराबर ये है तो इसको इधर लिख दिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट्स, ओके। सो देखिए, यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 169 है, और चूंकि हमें b का मान चाहिए तो इसको अकेला करना पड़ेगा। इसके साथ 144 है, उसको उस साइड भेजिए। ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस 144 b स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 25। तो हमें चाहिए b स्क्वायर, थोड़ी ना चाहिए b चाहिए, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर को उस साइड करोगे आप तो रूट में चेंज हो जाता है, तो रूट 25। तो b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। वर्गमूल में कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज आई होप कि मैं ये समझ के चल रही हूँ कि ये सारे बेसिक चीज़ें आपको पता है, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब देखिए, हमें p b h तीनों का मान मिल चुका है, तो हम अब tan p का मान निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बटे b। चूंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर p है तो p वाले कोण में चलते हैं। ये है p वाला कोण, इसके ठीक सामने वाला जो भी भुजा होता है ये हमारा p होता है, यानी लंब परपेंडिकुलर, तो QR। और b जो होता है ये कोण किस पर बना है आप देख सकते हो, ये क्योंकि ये तो h है, h फिक्स होता है, p और b चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा b है, b क्या है PQ। ऐसा मत सोचिए कि PQ लंब है तो यही लंब होगा। लंब यानी P परपेंडिकुलर और बेस यानी आधार, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, कोण के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन H यानी सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेनियस, वो फिक्स रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि QR का मान क्या है 5 और PQ का मान क्या है 12, तो 5/12 सेंटीमीटर tan P का मान। अब निकालते हैं cot R। सो cot थीटा बराबर होता है b बटे p, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि थीटा की जगह पर r है तो r वाले कोण पे चलते हैं, ये है r वाला कोण। इसके लिए b क्या है, जिस पर कोण बना हुआ है, तो ये हमारा b है QR, ठीक है। और p क्या होता है, किसी भी कोण का p क्या होता है, कैसे देखते हैं, कोण के ठीक सामने वाला जो भी भुजा होता है वो हमारा p होता है, तो यहाँ पर PQ है। अब QR का मान देखिए 5 और PQ का मान देखिए 12, यानी दोनों सेम आ गया 5/12 सेंटीमीटर। अब कई सारे बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ तक बनाकर एग्जाम में आ जाएंगे, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे थोड़ी ना पूछा है कि tan p और cot r का मान बताओ। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, कि tan p माइनस cot r का मान बताओ। तो हम लिखेंगे, अतः tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, देखिए tan p का मान कितना निकला 5/12 माइनस cot r का मान 5/12। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।